So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the MCQs. See, हमने peer review के Q&A सेशन कर लिए एंड अब हम जो है MCQs करेंगे और peer review के ही MCQs करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा छोटा हो सकता है। सबसे पहले ICAI रिस्पॉन्सिबल है टू मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ इट्स मेंबर, कि मेंबर क्वालिटी ऑफ वर्क ICAI की जिम्मेदारी है। तो ICAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ इट्स मेंबर फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो ऑडिट कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑडिट प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब जिम्मेदारी ICAI की, तभी तो स्टैंडर्ड्स लेकर आई है ICAI, तो हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस रिव्यू, व्हाट टाइप ऑफ एंगेजमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। ओके क्वालिटी एश्योरेंस तो हमको करना नहीं है, केस स्टडी आ गई। अब सी ओके ये पीयर रिव्यू पे होगी, यस ये पीयर रिव्यू पे। तो शिवम एंड कंपनी LLP है, लार्ज फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिल्ली की कंपनी है, उसका 6 ऑफिस है, 35 पार्टनर है, 250 का स्टाफ है, बहुत सारी सर्विस दे रहा है क्लाइंट को और सेपरेट डिपार्टमेंट बना के रखे उन सारी सर्विसेज के। अब उसके क्लाइंट लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क एडवाइजरी, ड्यू डिलिजेंस सब देते हैं। फर्म के अंदर मैनेजिंग पार्टनर भी है जो चंडीगढ़ में बैठता है। ऑल इन ऑल वन कैन से इट्स अ सॉल्यूशन फर्म as far as services of CAR concerned. So all in all, it's a solution firm as far as services of CAR concerned. The firm focus significantly on its quality. ये जो firm है वो significantly focus करता है अपनी quality पे, and accordingly has set up various control. ठीक है, firm इंश्योर करता है कि engagements of each partner are reviewed. firm ने ये भी इंश्योर करा, मतलब firm अच्छी है कि engagement of each partner जो है in terms of quality of work review होना चाहिए by another partner of the firm independently. तो क्वालिटी ऑफ ईच पार्टनर की जो भी कर रहे हैं, ठीक है, फर्म इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ ईच पार्टनर, दैट क्वालिटी ऑफ फर्म इंश्योर दैट इंगेजमेंट ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का इंगेजमेंट आर रिव्यूड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क बाय अनदर पार्टनर। तो दूसरा पार्टनर इंडिपेंडेंटली रिव्यू करेगा। फॉर दिस पर्पस फर्म ने एक प्रोसेस सेटअप करी एंड 1 or 2 इंगेजमेंट फाइल ऑफ अ पार्टनर इज सिलेक्टेड। 1 और 2 इंगेजमेंट फाइल वो सिलेक्ट करते हैं, उसका क्वालिटी असेसमेंट करते हैं। और क्वालिटी असेसमेंट ऑल्सो कैरी वेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होता है। फिर द फर्म एंड सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू, द फर्म सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू, और जो आखिरी बार 3 साल पहले हुआ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31/5/19, फर्म को इंटीमेशन आया पीयर रिव्यू का 1 जुलाई को, विच इट वॉज नॉट फाइन दैट इट वॉज डन ओनली 3 years बैक एंड वॉज नॉट ड्यू। ये बोले कि अभी तो 3 साल पहले करा यार, ये अभी ड्यू नहीं है। द फर्म डिस्कस दिस मैटर विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज़ बट दैट डिड नॉट वर्क। उन्होंने बातचीत भी करी कि यार ये अभी क्यों ऑडिट करवाने का बोल रहे, पर वो काम नहीं करा और एंड प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हो गया 15 सितंबर को। ओके, कंप्लीटेड ऑन 15 सितंबर 18। अब ये 18 क्यों लिखा हुआ है, जब अगर फिनेंशियल ईयर एंडेड 31/5/19 वो इंटीमेशन अगर 1 जुलाई 19 होना चाहिए कायदे से, और 1 जुलाई के बाद 15 सितंबर 19 होना चाहिए, तो अगस्त सितंबर, ठीक है, 90 दिन के अंदर हो गया। इंक्लूडेड ऑन साइट रिव्यू फ्रॉम 1 अगस्त टू 16 अगस्त। तो 1 जुलाई को इंटीमेशन दिया था और 1 अगस्त को ऑन साइट रिव्यू चालू हुआ, 16 अगस्त तक चला। तो जो ऑन साइट रिव्यू भी है वो 15 दिन का था। फर्म वॉज नॉट फाइन विद द सिलेक्शन एंड ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम ड्यूरिंग द पीयर रिव्यू प्रोसेस। उसने कंसल्ट किया अपने दोस्त से, वन ऑफ द इंगेजमेंट, ठीक है, दोस्त शुभम एंड एसोसिएट, one of the engagement of Shubham and Associate was picked for quality review by quality review board, and this firm also faced various challenges during the process in terms of selection criteria and also the observation of the reviewer. सबसे पहले शिवम एंड कंपनी ने सबमिट करी लिस्ट ऑफ इट्स एश्योरेंस एंड ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। अब लिस्ट ऑफ एश्योरेंस एंड ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज दी, तो ड्यू डिलिजेंस तो सिलेक्ट करने सर है, एश्योरेंस में से ही सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट दिख रहा है। ड्यू डिलिजेंस में से तो करना नहीं, तो ये गलत हो गया, ड्यू डिलिजेंस गलत हो गया, और पीस मिल बेसिस ये सब तो कुछ होता नहीं है। अगला, द कंसर्न्स ऑफ शिवम एंड कंपनी LLP रिगार्डिंग इट्स सिलेक्शन। द कंसर्न ऑफ शिवम एंड कंपनी, जो शिवम एंड कंपनी का कंसर्न है रिगार्डिंग सिलेक्शन अराइज बिकॉज इट असेस्ड इटसेल्फ एज लेवल 3 एंटिटी, क्योंकि उसने अपने आपको बोला कि मैं तो लेवल 3 एंटिटी हूँ, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द असेसमेंट बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड। तो अगर देखें तो फॉर्म लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है कि नहीं है, तो फॉर्म के पास ये सब डेटास दे के रखे। अब वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ओके,
उसके पास क्लाइंट लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के हैं। तो अगर ये लिस्टेड है तो लेवल 1 हो गया, क्योंकि लिस्टेड है तो लेवल 1 में आ जाएगा। तो इधर बात ही ख़त्म हो गई, इधर लेवल 1 ही आएगा। अब ये बोल रहे हैं फॉर्म शुड बी लेवल 1, अब इधर भी लेवल 1 बोल के रखा है, पर लिखा है फॉर्म शुड बी लेवल 1 बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया। अब ये वो वाला क्राइटेरिया नहीं है, इनके क्राइटेरिया जो है अलग है। जो एएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो लेवल्स बना के रखे, वो लेवल्स इधर काम नहीं करते। अगर उस एएस की एप्लीकेबिलिटी के जो लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपने लेवल 1 चूज़ कराया है तो ये कोइंसिडेंस है। हमें तो ये दूसरा क्राइटेरिया देखना है और इस क्राइटेरिया के मुताबिक भी लेवल 1 आ रहा है। शिवा एंड कंपनी आर ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू द टाइम टेकन बाय पीयर रिव्यूअर। हाउएवर एज पर द पीयर रिव्यूअर, रिव्यू तो जो 90 दिन में हो गया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखा जाए तो ऑन साइट रिव्यू में 15 दिन लगे, जबकि ऑन साइट रिव्यू अगर आप देखो तो ऑन साइट रिव्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए 7 से 15 दिन में। देखो इधर लिखा हुआ है कि 7 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 7 दिन से 15 दिन है अगर आप देखो तो, पर ठीक है, ये MCQ में ऐसा दिया हुआ है तो मैं आपको जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ। पीयर रिव्यूअर ने शेयर नहीं करी ऑब्जर्वेशन विद शिवम एंड कंपनी, ये तो गलत किया ना। उसको तो ड्राफ्ट रिपोर्ट तो भेजनी चाहिए, तो नीड टू शेयर ड्राफ्ट रिपोर्ट। फिर इन केस शुभम एंड एसोसिएट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथन द बेस, बोर्ड टुक द करंट मेंबर ऑफ रीजनल काउंसिल एज टेक्निकल रिव्यूअर। 1 सेकेंड, ये क्वालिटी रिव्यू का है तो इधर हमको कंसर्न नहीं है, इसके लिए सेपरेट वीडियो रहेगा। इन केस शुभम एंड एसोसिएट द रिव्यूअर रेज्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दैट वन ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर साइन द इंडिपेंडेंस। क्या लिखा है कि इन केस ऑफ शुभम एंड एसोसिएट द रिव्यूअर टेकन ऑन ऑब्जर्वेशन, उसने ऑब्जर्वेशन, एक रिव्यूअर ने ऑब्जर्वेशन लिया है कि वन ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर व्हेन द टीम ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वाज लार्ज, तो एक ऑडिट टीम मेंबर ने इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन 1 अगस्त को साइन किया और ऑडिट रिपोर्ट भी साइन कर दी 1 अगस्त को। दिस वॉज ऑब्जेक्टेड बाय शुभम एंड एसोसिएट बिकॉज द ऑडिट टीम कंप्लीटेड द डॉक्यूमेंटेशन एज रिक्वायर्ड बाय द एएस, मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एसएस। आपको इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन जो है वो पहले करना चाहिए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन जो उसने रेज़ करा है, राइट, तो ये रेज़ तो सही करा है इन्होंने, कि ऑब्जर्वेशन जो रिव्यूअर ने रेज़ करा है सही करा है। अब इधर तो बोला है कि रिव्यूअर का ऑब्जर्वेशन सही है, इधर देखो इधर भी सही बोल रहे हैं, बट इधर ये बोला है कि उसको ड्रॉप कर दो, पर ये कोई कंसर्न नहीं होता है। इसे ड्रॉप करने का ऐसा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है। एन ऑडिट फॉर्म इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू, प्लीज़ इंडिकेट मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स, तो 3 साल में एक बार हो जाना चाहिए पीयर रिव्यू। राणा एंड कंपनी इज़ अ लार्ज फर्म ऑफ CA बेस्ड ऑन Delhi NCR। तो राणा एंड कंपनी इज़ अ लार्ज फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और लार्ज फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो राणा एंड कंपनी LLP इज़ अ लार्ज फर्म ऑफ CA बेस्ड आउट ऑफ Delhi NCR ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। The firm Rana and Company LLP got an intimation for the peer review. Okay, इंटायर रिव्यू प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑन साइट रिव्यू कंप्लीट हो गया, पीयर रिव्यूअर ने शेयर ही नहीं करा ऑब्जर्वेशन, ये तो गलत है। आपको ड्राफ्ट रिपोर्ट तो शेयर करनी है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। MMH एंड कंपनी लार्ज फॉर्म ऑफ CA है, 10 पार्टनर, 7 ब्रांचेस, स्टैट्यूटरी ऑडिट करा है। इंश्योरेंस कंपनी, PSU, पब्लिक सेक्टर बैंक, सबका इन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिट करा है। अब देखो अगर ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, देखो ये सब चीज़ें अगर ये दे रहे हैं तो समझ जाओ कि इधर कुछ, देखो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोला है ना, मतलब ये लेवल 1 लेवल 2 पूछ सकते हैं। और अगर ये इंश्योरेंस वाली कंपनी, मतलब ये लेवल 1 दिख रहा है साफ साफ कि ये लेवल 1 एंटिटी है। फर्म को इंटीमेशन मिला रिगार्डिंग पीयर रिव्यू, बोर्ड ने रिकमेंड करे सम नेम ऑफ रिव्यूअर, प्रैक्टिस यूनिट जो भी फर्म है उसने सिलेक्ट करा R को और इंटीमेट द नेम टू बोर्ड एंड R अलॉन्ग विद इज क्वालिफाइड असिस्टेंट ऑन साइट रिव्यू करा। फर्म हैप्पी नहीं है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से इशूड बाय द रिव्यूअर। ये बोल रहे हैं कि फाइंडिंग्स जो उसने लेकर आए ये तो बेसलेस है। पर मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म रोट अ लेटर टू द पीयर रिव्यू बोर्ड, और ये बोल रहे हैं कि मेरे को तो उसकी एलिजिबिलिटी पे डाउट है। तो इन अ बैकड्रॉप वी आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द फॉलोइंग मैटर, कि ये लेवल 1 प्रैक्टिस यूनिट है, उसकी एलिजिबिलिटी पे अगर डाउट हो रहा है तो सबसे पहले पीयर रिव्यूअर कौन होना चाहिए। तो इधर देखो हमारे पास 3 क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के, पर इसमें पहला क्राइटेरिया जो फिट होता है कि एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस आपका लेवल 1 एंटिटी में हो और 7 साल का लेवल 2 है। तो शिवम एंड कंपनी LLP, 1 सेकेंड, हाँ, लार्ज फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फर्म को इंटीमेशन मिला पीयर रिव्यू का 1 जुलाई को, पीयर रिव्यू स्टार्ट एंड कंप्लीटेड ऑन 15 सितंबर।
तो 1 अगस्त 1 सितंबर, ठीक है, 90 दिन के पहले हो गया। ऑन साइट रिव्यू इतना चला। अब शिवा एंड कंपनी ऑब्जेक्टेड टू द टाइम टेकन बाय द पीयर रिव्यूअर। वो बोल रहे हैं कि पीयर रिव्यूअर ने ऑन साइट में ज़्यादा टाइम लिया। तो सही है ना, ये बियॉन्ड 7 डेज़ एक्सटेंड नहीं होना चाहिए जो हमने पढ़ा था। ये मुझे लग रहा है एक रिपीटेड MCQ होगा। हाँ, वो सैम्पल कहाँ से सिलेक्ट करना है, तो एश्योरेंस से करना है ड्यू डिलिजेंस से नहीं करना। ये इसके बेसिस पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ये इंगेजमेंट लेवल 1 इंगेजमेंट होगा, क्योंकि ये 1 सेकेंड फीवर है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना प्लीज़। ये इसलिए निकला था क्योंकि ये लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज है ना, और अपन ने पढ़ा था कि लिस्टेड है तो वो हो जाएगा, क्या लिस्टेड है तो पर्टिकुलर लेवल 1 एंटिटी है। और क्या लिखा, ऑन साइट रिव्यू, ओके 7 to 15 वर्किंग डेज। इधर देखो बोला 7 to 15 वर्किंग डेज, ये कब की बात है, ये मई 20 का MCQ है, मतलब कि वो अमेंड हो गया है। तो ये जो MCQ में 7 है ये अमेंड हो गया है, ठीक है, काटो हटाओ, ये अमेंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। बस एक ये था कि रिव्यूअर ने एक ऑब्जर्वेशन रेज करा है कि ऑडिट टीम ने साइन करा है इंडिपेंडेंस कन्फर्मेशन 1 अगस्त को, व्हेन द ऑडिट रिपोर्ट साइन, तब उसने इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन करा साइन। तो ये ऑब्जर्वेशन तो सही है पकड़ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ड्रॉप कर देंगे। इस तरीके से हमारे पीयर रिव्यू के सारे MCQs ओवर होते हैं। होप सो आपका MCQ समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।